नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज अगला वीडियो आपके लिए। पिछले वीडियो के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपका अपना परिवार है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। यह मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। इसके अलावा आपको MP पुलिस या ASI ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और बार बार रिवीजन करें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रथम राज्यपाल पट्टभी सीतारामैया थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। दोस्तों, यह बहुत IMP है, क्योंकि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो सबको याद रहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष नहीं रहते। तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ तामस्कर। प्रथम महिला विपक्ष के नेता जमुना देवी। प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। प्रथम उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना। दोस्तों, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पहले हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। प्रथम मुख्य सचिव HS कामत थे। प्रथम महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे थे। महानिरीक्षक को हम IG कहते हैं। 1956 से 1982 तक पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी IG होता था। प्रथम पुलिस महानिदेशक BP दुबे थे। प्रथम योजना मंडल अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे 1972। प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव थे। प्रथम लोकायुक्त PV दीक्षित थे। प्रथम MPPSC के अध्यक्ष DB रेंगे थे। प्रथम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष NB लोहानी। प्रथम महाधिवक्ता जो M अधिकारी थे। प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय। प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था दोस्तों, ग्वालियर अखबार। फिर आता है प्रथम हिंदी समाचार पत्र। थोड़ा सा ब्लर हो गया दोस्तों, लेकिन यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दोस्तों मालवा अखबार है। 1848 से निकलता था इंदौर में। यह साप्ताहिक था। प्रथम हिंदी मासिक समाचार पत्र नवजीवन था। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवजीवन इंदौर से था। प्रथम ग्राम न्यायालय ग्राम झांतला नीमच में है दोस्तों। कहाँ पे है? नीमच में। प्रथम मेडिकल कॉलेज गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर है, जो 1946 में बनी। प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर है, जो 1947 में बनी। प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से है, 1946 में बना। प्रथम अभ्यारण्य दोस्तों कान्हा-किसली है, जो मंडला में है, 1933 में बना। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा-किसली है, जो 1955 मंडला में बना। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा है दोस्तों, 1974 में प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। फिर आता है प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है। देश का भी पहला है दोस्तों। यह हमेशा आपको याद रखना है कि देश का हो या मध्य प्रदेश का हो, प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी है, जो 1999 में बना था। प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी। प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर 22 मई 1955। देखो दोस्तों, ये MPPSC 2014 जे आए हुए क्वेश्चन है सब, तो इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रथम आदिवासी खेल स्कूल अलीराजपुर। प्रथम आवासीय स्कूल सीहोर। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर। प्रथम क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब। प्रथम मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला। प्रथम मोबाइल थाना देवास। प्रथम वेलोड्रम साइकिल रेस मैदान जबलपुर। प्रथम स्थायी लोक अदालत इंदौर 1986। प्रथम शिल्पग्राम छतरपुर। प्रथम पूर्ण साक्षर जिला नरसिंहपुर। प्रथम खुली जेल नवजीवन शिविर मुंगावली अशोकनगर में है दोस्तों। प्रथम वन राजिक महाविद्यालय बालाघाट में है। प्रथम तितली पार्क गोपालपुरा में है, जो कि रायसेन में है। प्रथम बायो मैथेनिकल प्लांट भोपाल में है। यूनेस्को द्वारा शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल खजुराहो है दोस्तों 1986 में। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में एकमात्र
एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है। जंतर मंतर उज्जैन में है। HMT घड़ी कारखाना बैतूल में है। टंगस्टन उत्पादक जिला आगरमालवा होशंगाबाद में है। ग्रेफाइट उत्पादक जिला बैतूल है। एवरेस्ट उत्पादक जिला एस्बेस्टस, यह एक तरीके का खनिज है दोस्तों, मेघराज झाबुआ में है। एंटीमनी सुरमा उत्पादक जिला जबलपुर में है। गांजा उत्पादक जिला खंडवा। प्रथम अफीम उत्पादक जिला मंदसौर। हीरा उत्पादक जिला पन्ना। उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर। सामाजिक कार्य महाविद्यालय इंदौर। पशु चिकित्सालय महाविद्यालय जबलपुर। यह हमेशा याद रखना है दोस्तों, यह केवल मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह है, जैसे पशु चिकित्सालय महाविद्यालय केवल और केवल मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। फिर आता है प्रतिभूति सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। बैंक नोट प्रेस देवास। सफ़ेद शेर वाला जिला रीवा। आदिवासी संचार शोध केंद्र झाबुआ। एशियाई सिंह वाला राष्ट्रीय उद्यान कूनो सह्योपुर। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्र नंदन पंत। परमवीर चक्र विजेता परमेश्वरम। किशोर बंदीगृह नरसिंहपुर। डीजल रेलवे इंजन कारखाना विदिशा। ई रेलवे इंजन कारखाना मेल भोपाल। एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा। ऋतु वेधशाला इंदौर में है दोस्तों। खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से निकलती है। एकमात्र राष्ट्रपति मध्य प्रदेश से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे, जो 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। एकमात्र प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश से थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1998 से 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। शहीद मंदिर मुरैना से, यह मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित है। अब हम देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश देश में प्रथम 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। ग्राम स्वराज को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज लागू हुआ। जिला सरकार की अवधारणा को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। 1 अप्रैल 1999। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था दोस्तों। मध्य प्रदेश HDR जारी करने वाला प्रथम जिला राजगढ़। महिला नीति बनाने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश 2010 में। देश का प्रथम रामायण संग्रहालय ओरछा में है दोस्तों। पूरे देश का रामायण संग्रहालय एकमात्र मध्य प्रदेश में है। देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य सुसनेर आगरमालवा में है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य कहाँ है, तो सुसनेर आगरमालवा। सती प्रथा का एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य एरोन अभिलेख सागर में है। 510 ईसा में मिला था। देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक। देश की पहली निजीकृत रेलवे स्टेशन रानी कमलापति बंसल ग्रुप, जो कि भोपाल में है दोस्तों। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली ट्रेन जिसे 2003 में ISO 9001 से प्रमाणित किया गया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विभिन्न शहरों के उपनाम। सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं खंडवा खरगोन को। गेहूं का भंडार कहते हैं मालवा को। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को। सूती वस्त्रों की नगरी कहते हैं इंदौर को। झीलों की नगरी कहते हैं भोपाल को। संगीत नगरी दोस्तों मैहर को कहते हैं। पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहते हैं। सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहते हैं। महलों की नगरी मांडूधार है दोस्तों। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी कहलाता है। चौराहों का शहर नौगांव छतरपुर कहलाता है। मैग्नीज नगरी बालाघाट। चूना नगरी कटनी। संगमरमर की नगरी जबलपुर। संगमरमर चट्टान भेड़ाघाट जबलपुर। तानसेन की भूमि ग्वालियर। पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर का किला। मंदिर मूर्ति का शहर उज्जैन। शिल्पकला तीर्थ खजुराहो। शैल चित्रकला भीमबेटका। भोजनगरी धार। दोस्तों भोजनगरी धार हमें याद रखना है। भोजनगरी में कई लोग भोपाल टिक कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन में भोपाल अवश्य रहेगा, लेकिन हमें याद रखना है कि भोजनगरी धार में है, मतलब धार को भोजनगरी कहते हैं। बुद्धनगर की नगरी सांची रायसेन, क्योंकि वहाँ सांची स्तूप है दोस्तों। बीहड़ नगरी चंबल। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर धार। मंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। यह भी बहुत याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा आते ही बहुत सारे विद्यार्थी नर्मदा पर टिक कर देते हैं, तो हमें नर्मदा नहीं बेतवा याद रखना है, मध्य प्रदेश की गंगा। मालवा की गंगा छपरा। प्रदेश की हॉकी नगरी भोपाल। सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। मिनी मुंबई इंदौर। मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर। शिव मंदिर रायसेन। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान। निमाड़ का पेरिस बड़वानी। मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा। मध्य प्रदेश का गोवा हनुमंतिया टापू खंडवा। हीरा नगरी पन्ना। मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़ राजगढ़। मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी। नवग्रह की नगरी खरगोन। मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन दतिया। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर।
गंजड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर, क्योंकि बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा गांजा होता है दोस्तों। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। संगीत सम्राट तानसेन, शेक्सपियर कालिदास, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को कहते हैं, गुरुजी विष्णु चिंचलालकर को कहते हैं, आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, आधुनिक चाणक्य पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को कहते थे, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष पंडित कुंजीलाल दुबे, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, रामगढ़ की झांसी की रानी अवंतीबाई, लोकमाता दोस्तों अहिल्याबाई होलकर को कहते हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया को कहते हैं, दादा मुनि अशोक कुमार को कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ब्लर हो गया है। बुलडोजर बाबूलाल गौर को कहते थे, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली को कहते हैं। भाजपा के पितृ पुरुष दोस्तों कुशाभाऊ ठाकरे हैं। ताई सुमित्रा नंदन, जो ताई है सुमित्रा महाजन है, जो ग्वालियर की थी दोस्तों। सरोद सम्राट अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान को सरोद सम्राट कहते हैं। गोली बुलेट या रॉक ऑफ जिब्राल्टर, यह शंकर लक्ष्मण को कहते हैं दोस्तों। हॉकी, कई बार क्वेश्चन यह भी आता है कि शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है, तो हमें रखना है याद हॉकी से। मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष अनिल काकोड़कर बड़वानी। मध्य भारत का नेपोलियन यशवंत राव होलकर। हिंद का नेपोलियन लक्ष्मीकर्ण राजाकर्ण कलचुरी वंश के। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे शहीद कुमार चैन सिंह। विंध्य का शेर श्रीनिवास तिवारी। नर्मदा पुत्र अमृतलाल बिगड़। बुंदेलखंड का शिवाजी छत्रसाल। दादा लक्ष्मण सिंह गौर। कृषि वैज्ञानिक लोक कवि घाघ। मालवा का कबीर संत सिंगाजी। सोलर मैन ऑफ इंडिया, या इन्हें सोलर गांधी भी कहते हैं दोस्तों, डॉक्टर चेतन सोलंकी। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। भगवान रजनीश ओशो का जो वास्तविक नाम है दोस्तों राजेंद्र जैन था। अब हम देखेंगे विभिन्न शहरों के नए और पुराने नाम। महू का नया नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया दोस्तों। भावरा का नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद नगर। अवंतिका का नया नाम उज्जैन। त्रिपुरी या तेवर को जबलपुर कहते हैं। महिष्मती का नाम महेश्वर। मानधाता ओमकारेश्वर। चेंदी या जिजाक भुक्ति खजुराहो। एरीकण एरण या बीना दसपुर मंदसौर का पुराना नाम है दोस्तों। MPPSC 22 में आया था। दसपुर कहाँ का प्राचीन नाम है, तो मंदसौर का। भेलसा बेदीवती या बेशनगर विदिशा का है। काकनाद काकणाएँ या काकनाथ बोट सांची का है। अनूप निमाण का है। इंद्रपुर इंदौर का है। गोपांचल या वत्स ग्वालियर का है। भोजताल भोपाल का है। खानदेश बुरहानपुर का है। नलपुर नरवर का है। शिवपुरी दिलीप नगर दतिया का है। विराटपुरी सुहागपुर शहडोल का है। सादियाबाद मांडू का है। शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर का है। निजामती मशरीक सीहोर का है। मुंडवारा कटनी का है। तुंडी खेत दमोह का है। राबिश या सौगढ़ सागर का है। ईशागढ़ गुना का है। और करुस बघेलखंड का दोस्तों पुराना नाम है। अब हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के शहर। इसमें देखो मंदसौर शिवना नदी के तट पर है। शिवपुरी और दतिया सिंध नदी के तट पर है। देवास और सोनकच्छ काली सिंध नदी के तट पर है। उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर है। मुल्ताई बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर है। बालाघाट बेनगंगा नदी के तट पर है। सांची ओरछा गुना और विदिशा बेतवा नदी के तट पर है। सयोपुर महू रतलाम चंबल नदी पर है। पचमढ़ी तवा नदी पर है। रीवा बीहड़ नदी पर है। राजगढ़ और आष्टा और शाजापुर पार्वती नदी पर है। जबलपुर मंडला डिंडोरी अशोकनगर होशंगाबाद नरसिंहपुर धार बड़वानी महेश्वर खंडवा और नेमावर ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर हैं दोस्तों। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल पर। इसमें पहला आता है भीमबेटका, जो कि रायसेन में है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर माकड़कर ने 1957 में की थी। यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन भित्ति चित्र शैल चित्र प्राप्त हुए थे। भीमबेटका 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। दूसरा है दोस्तों कायथा उज्जैन में है। इसके खोजकर्ता विष्णु श्रीधर माकड़कर हैं। 1964 में खोजते हैं। इस स्थान से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए। फिर आती है नर्मदा टोली, जो कि महेश्वर खरगोन में है। इसके खोजकर्ता HD सांकालिया हैं। नर्मदा के किनारे स्थित है। यहाँ से भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। फिर आता है आदमगढ़ होशंगाबाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन आता है कहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले,
तो हम याद रखेंगे होशंगाबाद। फिर आता है एरण, बीना सागर में है। इसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। बीना नदी के किनारे स्थित यहाँ से 510 का सती प्रथा का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर आता है एरण अभिलेख में वर्णित है कि गुप्त सम्राट भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सती हुई थी। वर्तमान में है। अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एरण अभिलेख का जो साक्ष्य है वो अभी कहाँ पर संग्रहालय में रखा है, तो हम याद रखेंगे वह रखा है कलकत्ता संग्रहालय। एरण में 12 मंदिर, नरसिंह मंदिर और विष्णु मंदिर प्राप्त हुए। फिर आता है गुर्जरा जो कि दतिया में है। यहाँ से सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है जिसमें अशोक का नाम देवनाम पिथदसी मिलता है। फिर आता है रूपगढ़, यह जबलपुर में है। यहाँ से भी सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर आता है पानगुराड़िया जो कि सीहोर में है। यहाँ से भी अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर आता है भरहुत स्तूप जो कि नागौद सतना में है। इसके खोजकर्ता भी अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसका निर्माणकर्ता सम्राट अशोक हैं। शुंग शासकों द्वारा स्तूप के चारों ओर रैलियों का निर्माण किया गया है। फिर आते हैं कसरावद दोस्तों, कसरावद जो कि खरगोन में है। यहाँ से मौर्य काल के 11 बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दोस्तों त्योथर जो कि रीवा में है। यहाँ से बौद्ध काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आता है जटकरा जो कि खजुराहो में है। यहाँ से खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त हुए हैं। फिर आता है जूना एरवास जो कि उज्जैन में है। यहाँ 300 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 300 नहीं दोस्तों, 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं जूना एरवास उज्जैन से। फिर आता है खलघाट, खलघाट धार में है। यहाँ से बौद्धकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। दोस्तों हम आगामी वीडियो में मध्य प्रदेश जनगणना 2011 पढ़ेंगे और भी कई टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जनगणना 2011 ही अभी पेपरों में आती है, क्योंकि नई जनगणना का कोई भी डाटा अभी नहीं आया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं। नमस्कार।